साल में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान से पहले जोधपुर में पहुंचे, जोधपुर की जनता से जानेंगे कि जोधपुर में किस तरह का माहौल है। और कई लोग यहाँ पे मौजूद है, चाय की थड़ी पे चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म। और तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो ये जो चुनावी माहौल है किस तरह से चल रहा है, क्या क्या कुछ माहौल चल रहा है सर? भाई चुनाव का माहौल जो चलता है 5 साल बाद वही माहौल है। अपनी अपनी पार्टी अपना अपना प्रचार कर रही है, अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। और हमारा तो ये कहना है कि इस बार क्या बदलाव होना चाहिए जोधपुर के अंदर। जो व्यक्ति 10 साल से रहा है तो दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, जिसका नाम है करण सिंह उचाड़िया। जिस तरह से बदलाव की बात की जा रही है, आप यहाँ मौजूद है, क्या नाम है आपका और मुझे बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव? मेरा नाम सुरेंद्र है और इस चुनाव को मैं इसलिए देख रहा हूँ, इस हिसाब से देखता हूँ कि अब की बार 400 बार मोदी जी ने नारा लगाया है, हम उन्हें संपूर्ण रूप से संपन्न समर्थन देते हैं। और मेरे हिसाब से तो करण सिंह उचाड़िया जी को हम नहीं जानते। वो कहते हैं कि मैं जोधपुर का बैठा हूँ और गज्जू बन्ना के बारे में बोलते हैं कि ये बाहरी है, शेखावाटी का है। ये मेरे नरेंद्र मोदी जी तो ये कहते हैं देश के जो प्रधानमंत्री के पूरा देश ही हमारा है। हिंदुस्तान जब हमारा है तो कौन देश से बाहर, कौन राज्य का बाहर, कौन जिले के बाहर। ये हम बाहरी और अंदर वाली तो बात, ये भीतरघात वाली बात होती है, जो आपस में लड़ाने वाली बात होती है, इस बात पे हम विश्वास नहीं करते। हम तो यही कहते हैं जो देश का नागरिक है वो हमारा नागरिक है और हमारे नेता गज्जू बन्ना जैसा होना चाहिए। जय श्री राम। इस तरह से आप देख रहे हैं लगातार अलग अलग आ रहे हैं। सर आप मुझे बताओ कि आप भी यहाँ मौजूद है, किस तरह से देख मतदान को लेकर क्या आपकी? सर मैं तो आपके सामने एक ही बात रखना चाहूंगा। अभी आपने मेरे बड़े भाई साहब से देखा है, अभी उन्होंने बताया है कि माहौल चेंज होना चाहिए, पर उन्होंने एक लाइन बोली थी पहले कि 5 साल पहले जैसा माहौल था वैसा अभी है। वैसा अभी नहीं है। 5 साल पहले हमारी लहर थी और अब तो पूरा रेला है सर। अब हम तो 400 पार हैं सर। मजा आ जाएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय जय श्री राम। श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आपका क्या नाम है मुझे बताओ कि आप ये चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? 26 तारीख को मतदान होने जा रहा है, आपके क्या है? मेरा नाम राजेंद्र पटेल है, मैं लुणी ब्लॉक से आता हूँ। अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें देखो 10 साल हो गए। गजेंद्र सिंह हमारे इधर जोधपुर में एक भी अगर पत्थर लगा दिया हो तो हम उसको मतलब वोट दे सकते हैं। नहीं आप देखो करण सिंह जी उचाड़िया ने आप जोधपुर में कितना विकास किया है। तो आप जो भोंगरा कांड हुआ अभी आपने देखा होगा, कोरोना काल हुआ उसमें भी आपने देखा होगा। हर मतलब जगह वो कोई भी मतलब पद पे नहीं है, वो अपने पद पे गरिमा नहीं रखते वो। और गजेंद्र सिंह जो जल शक्ति मंत्री थे और उन्होंने मतलब 5 साल में एक भी नल नहीं लगाया एक। और वो बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सारे जुल्मे हैं, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है जोधपुर में। ये कह रहे विकास का काम नहीं हुआ, क्या मैं इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि एक भी पत्थर नहीं लगाया। पत्थर तो कांग्रेस ने जल शक्ति मंत्री के कार्य में रोड़ा बन के, जो हमारे पूर्व की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट, उसने रोड़ा डाला, एक भी कार्य नहीं करने दिया और ये पब्लिक के सामने उजागर हो गया है। करण सिंह उचाड़िया की कॉलोनी के अंदर जो लोग कह रहे हैं ये बात करें पत्थर की, तो आप देखो जो नितिन गडकरी हैं वो केंद्रीय मंत्री थे, जल मंत्री, और वो केंद्रीय मतलब सड़क परिवहन मंत्री थे। तो उसमें देखो फर्क, वो उन्होंने कितनी वो जाले बिछाई है और इसने एक भी नल का काम नहीं किया। ये तो मानते हैं कि मतलब आप ये तो मानते हैं कि मतलब हमारे जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने कार्य किया, आप ये तो मानते हैं? तो आप ये तो नहीं तो आप देखो साहब कि हमारे जोधपुर जिले के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी शेखावत साहब है। आज जोधपुर के हर गांव के अंदर प्रत्येक सांसद एक गांव गोद लिया था। हमारे ग्राम पंचायत जंवर के अंदर जिस गांव को गोद लिया उस गोद कोटे से एक पैसा नहीं लगाया। नंबर 2, 5 साल के अंदर गजेंद्र जी शेखावत विकास के प्रति कभी ग्राम पंचायत में, तहसील में, एसडीओ कार्यालय में कभी आके कोई योजना के संबंध में हमारे से नहीं बताया आम जनता को। नंबर 2, चाहे पानी का काम हो, शिक्षा का काम हो, चाहे महिलाओं का काम हो, गहलोत गवर्नमेंट ने जो विकास जोधपुर जिले के अंदर किया है, आने वाले समय के अंदर आप देख लेना मारवाड़ व मेवाड़ अलग अलग राजनीतिक होगी। जोधपुर जिला जो जयपुर की राजधानी है जैसा जोधपुर के अंदर होगा, ये भविष्य ऐसा करके अशोक गहलोत ने काम करवाया और करण सिंह उचाड़िया जीतेगा इस बार, ये देख लेना। आप मुझे बताओ क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस लोकसभा चुनाव में? जी इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? आप मुद्दा तो बहुत अच्छा रहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जीतेगा, बहुत घने वोटों से जीतेगा और बहुत काम किया उसने। काम करने में भी उसने कोई पार नहीं रखा। ये स्टेट में गवर्नमेंट ही कांग्रेस की, तो वो काम तो ऊपर सेक्शन करे काम करे,
काम करने नहीं देते थे और इसने गजेंद्र शेखावत ने बहुत काम किए। काम करने में वो कोई बाधक ही नहीं रखा। काम करने में बहुत काम किया और करेगा और कम से कम 3 लाख वोटों से शेखावत जीतेगा। वोटों की बात तो अलग है, काम किया। एक मिनट इन्होंने कहा है काम बहुत किया है। मैं एक मिनट ठहरो, फलोदी, पोखरण, शेरगढ़ में जाके आया हूँ, ये गए नहीं गए मालूम नहीं। वहाँ पे नल लगाए, काम किए, लेकिन चक्रिया खोलते और हवा निकलती है, पानी नहीं निकलता है। और शेरगढ़ और पोखरण के अंदर जो हिंदुस्तान का जल पानी मंत्री और राज्य जोधपुर के अपने जिले को प्यासा मार दिया और अब वो कह रहे हैं 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले। तो भाई 10 साल दरवाजे बंद क्यों थे, जवाब दे। अब एक बात के अंदर सारी बात कर देता हूँ। करण सिंह उचारिया नहीं बोल रहा। आप जहाँ रहते हैं, जालब मोहल्ले में रहते हैं और वहाँ 24 ही घंटा नल आता है। ये तो झूठ की सरकार और झूठ की बात बोलने वाले कांग्रेसी है। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता। आप जाके अभी न्यूज़ रिपोर्टर है, आप जाके पता कर लीजिए हमारे जो जहाँ पर ये कांग्रेस पर। आपके क्या मुद्दे रहेंगे सर लोकसभा चुनाव को लेकर? मुद्दे रहेंगे, शिक्षा है, जोधपुर में पानी की बहुत समस्या आ रही है, सीवरेज का वगैरह प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, ठीक है। और शिक्षा से जुड़े है ना, जितने भी जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह है, उनका प्रॉपर कैंपस भी अभी तक प्रॉपर प्रिपेयर नहीं है ताकि उसमें स्टूडेंट स्टडी कर सके। आजकल के युग में जो मॉडिफाइड जो कैंपस है ना, उसकी सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल रही हमें यहाँ, ठीक है ना। तो अब ये जैसे ये लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? युवा हैं आप लोग, क्या सोचते हैं इसके लिए? यही बताएंगे। बताओ आप बताओ, एक आप सर ऐसी कोई पार्टी है जो जनता को कह सके कि ये इलेक्शन जीतने के बाद आपके कोई भी महंगाई नहीं होगी, कभी 1 रुपया कहीं महंगाई नहीं होगी, ऐसा कोई कर सकता है कोई पार्टी ऐसी? वो तो बताओ, मैं उनको आज से पहले महंगाई 1 रुपया नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई पार्टी हो तो बताओ। महंगाई के मर रहे हैं सब लोग, श्रीमान जी क्या बचा क्या दुनिया में? डॉलर कहाँ पहुंचा आज की दुनिया में? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, पार्टी सेंट्रलाइज काम करती है। श्रीमान जी आज से पहले मनोज कुमार का एक फिल्म का गाना था, मनोज कुमार देश का गाना था कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। तो वो तो कांग्रेस राज में था। आज तक कांग्रेस ने इतने साल राज करके महंगाई क्यों नहीं घटाई? उस पर बोल दीजिए। देश के अंदर इतना बड़ा बैंक का घोटाला हुआ, उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाएंगे। भ्रष्टाचार तो तुम खुद कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो देश हित की बात करेगा, वो इस देश पे राज करेगा। देश होगा तो हम होंगे तो जात पात सब धर्म होंगे। अब देश ही नहीं बचेगा। कांग्रेस तो देश को तोड़ रही है और तोड़ना चाहती है। सीए पे बोलती है। झूठ बोलने वाली सरकार दिल्ली में बैठी है और जनता से मीठी मीठी बातें करती है। दिल्ली की जो आप सरकार है वो झूठी और मक्कार है, जिसके मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और वो बेल के लिए तरस रहे, झूठे वादे करके झूठे लोगों को सरकार। क्या हुआ? 15 लाख का बोला, क्या हुआ? अरे इस बात का आपको जवाब देना चाहता हूँ। 15 लाख अपने खाते में आ चुका है जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई ना, और एक हिंदू के खाते में 15-15 लाख रुपए आ चुके हैं। आप 15 लाख को रोते हैं। पहले तो आप अपने मंत्रियों को देख लीजिए जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन्हें दबाया और वो दबने वाले नहीं थे, इसलिए भाजपा में आ गए। ये ऐसी देश के अंदर भूखमरी फैल गई है और ये टंकोरे बजा रहे हैं। भगवान पब्लिक को बोलना चाहते आप काट पीट के दिखा दो। क्या काट पीट के बोले? आपको बोलना भी नहीं है और आप बिल आ रहे हैं तो आप भी यहाँ पे मौजूद है। मुझे बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं ये जो लोकसभा चुनाव है, 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है, क्या सोच रहे हैं? आपका क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे सेकंड सब आएंगे सर, सीधे आएंगे। ये कांग्रेस सरकार है, झूठी सरकार है सर। झूठी सरकार क्या जीत गया? गज्जू बनना जीत गया। ऐसी 400 पार है सर, 400 पार है। अपने जोधपुर को पानी के लिए श्राप मिल चुका है, बट जोधपुर को पानी की जरूरत नहीं है। इनसे पूछो अपने पास बावड़ी कितनी है, इनको नहीं पता है। खाली बस एक नारा, गज्जू बनना पानी को नहीं पहुंचायो, गंदू बना पानी वास्ते कौन। अरे गज्जू बनना गई, अरे बावड़ी पड़ी जी तो पीवी जाई गुनी है। गज्जू बनना पानी की बात छोड़ो, वेलारे भटका देखो परियोड़ा है। इनको ज्यादा पानी कितना चाहिए? आपको जितना पानी चाहिए वो हमारे यहाँ से। अरे एक मिनट, शेखावत साहब ने खुद ने कहा है मेरे अंदर भीतरी घात हो रहा है। हम समझ के छोरे उतार के रख दिए और करण सिंह उचारिया जीतने वाला। जय हो। भारी मतों से गज्जू बनना जीतेंगे। करण सिंह नहीं जीतेगा। भारी मतों से गज्जू बनना जीतेंगे। अब आप देख रहे हैं और ये लगातार कांग्रेस अलग-अलग देखते लोगों रह का रुझान जाएंगे। आ रहा है और हाथ कि में जोधपुर कटोरा में लेके घूमेंगे। चौपाल थी, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म पकौड़े के साथ जो गर्मा गर्म राजनीति का माहौल है वो भी देखने को मिला। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज।